एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी बनाने जा रही हूँ मैं लंच, क्योंकि आज अनिल का है फास्ट, क्योंकि आज है ट्यूसडे और लक्ष्य की छुट्टियाँ हो चुकी हैं स्कूल की। तो वो कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि आजकल हॉलीडे होमवर्क भी इतना ज़्यादा मिलता है ना, क्या बताऊँ। थोड़े से बर्तन डले उनको साफ़ करूँगी। घर का सारा काम हो चुका है। जब सारा काम हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और अनिल चले गए हैं रिलायंस प्रेस, क्योंकि लक्ष्य का बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया था, घर का थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था उसको लेने। फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है, कल ही ख़त्म हो गए थे। तो फ्रूट्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं अब, क्योंकि अब मैं ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकती, जैसे कि आम नहीं खा सकती और अंगूर नहीं खा सकती, केले नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। तो तरबूज, खरबूजा और सेब वगैरह यही सारी चीज़ें लेने गए हैं। अब देखो क्या क्या लेके आते हैं। घर में पाउडर भी ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है। लक्ष्य जॉनसन पाउडर लगाती थी लक्ष्य को मैं, मतलब हमारे घर पे वही पाउडर रखा रहता था। पहले पॉन्ड्स भी आता था तो उसको ही हम लगा लेते थे, मतलब मैं और लक्ष्य ही लगाते हैं, अनिल तो लगाते नहीं है। तो लक्ष्य को इतना एक्सपायर हो गया है तो उसको लगाएगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता बेटा, लगा लो। तो उसने लगा लिया। और गर्मी में वो फ़ोटोशूट करवाने गए थे उस दिन, उसको लौट के वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई फुंसी टाइप की। तो बोल रहा कि एक्सपायरी से ही हुआ है, पता नहीं क्या है इस लड़के का। तो मैंने बोला ठीक है, आप पाउडर लेके आ जाना। और उसके लिए बनाई थी मैंने सैंडविच। उसमें दूध पी लिया, फिर सैंडविच खा ली, और अनिल ने चाय पी ली, मैंने भी चाय पी ली, ब्रेड खा ली। और अब लंच में बनाने जा रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि लौकी रखी है, हरी सब्ज़ी मेरे लिए काफ़ी अच्छी रहती है इस वजह से। तो चलिए। और पता है आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने नहाने के बाद कंघी भी कर ली, वरना मैं मतलब गर्मी का मौसम है, ऊपर से समझ रहे हो ना कि प्रेगनेंसी में कुछ भी करने का दिल नहीं करता। ऐसा करता है बस नहाओ धो काम करो, थक जाते हैं और लेट जाओ, ऐसा दिल करता है। तो चलिए झटपट से हम कर लेते हैं काम, लंच बना लेते हैं। देखो अनिल कब तक आते हैं। आज मौसम ठीक ठाक है, ज़्यादा मतलब कल बारिश हुई थी ना तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट फिर भी गर्मी तो है, मतलब ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी हवा चल रही है, पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, उमस नहीं है ज़्यादा। तो चलिए अब मैं सॉन्ग सुनती हूँ, साथ में ही बनाती हूँ खाना। तो अनिल आ चुके हैं रिलायंस फ्रेश से सामान लेने के बाद, और यहाँ पर मैंने सब्जी कट कर ली है, क्योंकि मैं खड़े खड़े थक गई थी। तो मैंने पलंग पर बैठ के सब्जी कट की और अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। बन रही है, मैंने इसमें छौंका लगा दिया है और सब्जी बन रही है मैंने जैसे कि बताया कि लौकी की सब्जी, देख सकते हो आप। चलिए बना लेते हैं। वैसे तो अनिल भी बना देते, मैंने कट कर देती, बट अनिल को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और मैंने बोला भी था कि आप फ्री हो क्या, बट वो फ्री नहीं है, तो फिर मुझे ही बनाना पड़ रहा है। इसलिए अब वो आटा छान के जाएंगे, फिर मैं आटा लगाऊंगी, फिर मैं रोटियां बनाऊंगी अपने लिए और लक्ष्य के लिए। तो ये रही हमारी लौकी की सब्जी। अब इसको थोड़ा भूनेंगे, जब जितनी सब्जी भुनेगी ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसको हम ढक के रख देते हैं भूनने के लिए। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने ऑलरेडी इसमें। तो लंच हमारा बनके हो चुका है तैयार। यहाँ पे लक्ष्य खाना खा रहा है, और लक्ष्य को आदत है कि जब भी वो खाना खाता है तो टीवी चला के ही खाता है। और अनिल इतने ज़्यादा बिजी है अपने ऑफिस वर्क में, तो बैठ के काम कर रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ हाय बोल दो। और लक्ष्य यहाँ पर खाना खा रहा है, साथ में टीवी देख रहा है। उसका खाना पचता ही नहीं है बिना टीवी के। सॉरी मम्मी। तो अभी समय हो रहा है इवनिंग का 8:02, और हमारे घर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर मैं सो रही होती या ये रात में होता तो क्या होता, क्योंकि इधर अनिल सोते हैं, मैं भी सो जाती हूँ इधर, और लक्ष्य इधर लैपटॉप चला रहा था। और ये हमारा एसी लगा है ना, और यहाँ पर ये स्टेपलायर लगा है। और पर्दा दिखा ना, पर्दा दिखाओ पहले इन लोगों को। देखो पर्दा कितना जल गया है, इसमें आग लग गई, पता है। और आग कहाँ पे लगी बताना, हटना साइड में। यहाँ जॉइंट करके गए थे वो लोग। समझ नहीं आया, कोई फॉल्ट हुआ नहीं,
1 घंटे पहले भी बदबू आ रही थी, तो मैं कह रही शायद बाहर कुछ जल रहा हो, क्योंकि ऐसी बदबू आती रहती है बाहर, कुछ ना कुछ लोग जलाते रहते हैं। तो हम सोच रहे थे कि वहाँ से आ रही होगी। तो मैंने उस टाइम पे रूम भी ठंडा हो गया था, तो मैंने AC बंद करवा दी थी। उसके तुरंत बाद अनिल उस वाले रूम में अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, लक्ष्य इधर कर रहा था और मैं और मैं एडिटिंग कर रही थी। और अचानक से आग लगी पर्दे में, तो मैं एकदम डर गई और झटके से उठी, तो मेरे भी दर्द होने लगा पेट में। अगर आप नहीं होते तो क्या होता यार, मैं कैसे उठ के जाती? जब तक मैं उठ के जाती ना, तब तक तो बहुत लग चुकी होती, पूरा पर्दा जल गया होता। फॉल्ट थोड़ी था। फॉल्ट की बात नहीं है, आग तो आग होती है ना। बस ये लगी क्यों, बस इतना समझ। ये गलती किसकी है, क्यों लगी है ये? वो कैप सही से नहीं लगा। हाँ, ये यहाँ पे ये ना, ये ऊपर मत करो ना, नीचे करो। हाँ, अब ये ऑफिस का काम छोड़ के इनका अच्छा सा दिमाग लग रहा था, ऑफिस में काम कर रहे थे। एक तो घर पे वैसे भी दिमाग नहीं लगता काम करने में। अरे यार चुप करो, मेरा तो टेंशन में हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। मैं अभी भी टेंशन में हूँ, पता है, मैं सदमे से निकली नहीं हूँ। मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा, इनके ऊपर सदमे से निकली नहीं हूँ मैं अभी। दूर हो जाओ, दूर होके करो यार। अगर रात में ये होता जानू तो क्या होता, पता भी नहीं चलता, पता है तुम्हें? अब टच मत करो उसको, टच मत करो। चेक कर रहा था भैया बताना पर्दा कितना जल गया, छेद हो गया है और क्या कितना छेद हुआ है। अगर लक्ष्य ने पहली बार आवाज लगाई थी उस टाइम पे आते तो कम जलता। मैं उसी टाइम पे तो आ गया। अब पर्दा लगाना, जरा दिखाना पर्दे को एक बार सही से, कितना जला है पर्दा। बहुत जल गया, पर्दे का कुछ नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये मिस्त्री है तो इन्होंने कर दिया। मैंने बोला कि उसको बुला लो, AC वाले को ही बुलाना चाहिए तुमको। तो फाइनली तो अभी AC में कुछ गड़बड़ नहीं है, वो वहाँ से जॉइंट था ना, वहीं पे आग लगी थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वैसे फॉल्ट होता तो MC भी गिरती ना, MC भी गिरती। फॉल्ट नहीं, आकर हुआ क्या ये हमें भी नहीं पता चला। पर्दे की वजह से तो नहीं हुआ कुछ, पता नहीं। ये लगा हुआ है अपने, कुछ काम कर रहा है अपना। आज तो बच गए यार। मैं चिल्लाया, बस मैं ना मैंने चिल्लाया बेबी, तुम्हें तो पता भी नहीं चला था। आपने देखा, मैंने उसी समय पे देखा, पर मैंने रिस्पॉन्ड और बोला मैंने बाद में था। आपने चलो मैं जल गया भाई। इनको अब कैसा हुआ, ये तो दिल्ली जगह इनको अलग से मुझे घबरा गई थी, मुझे घबराहट हो जाती है। तो मुझे ना घबराहट हो जाती है, कुछ भी होता है मतलब। तो सबसे पहले मेरे मुंह से चीख निकलती है, पता नहीं क्यों। और आज दिन में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, दर्द हो रहा था, आपने देखा ही होगा। लक्ष्य ने वीडियो बना ली, लक्ष्य इस टाइम पे ही वीडियो बनाता है, पता नहीं क्या करता है। फिर हम लोगों को आता है तब फिर हम बंद करवा देते कि मत बनाओ करके। बट फिर ठीक है, बाद में हमें भी लगता है कि चलो सब चीज़ें होनी चाहिए। बट यार मतलब मेरी हालत तो है ही ख़राब। बट आज तो मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, और देखो ये मेरे क्या हो गया है। मेरी ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। अब तो मैं आम भी नहीं खा रही, पर पता नहीं क्यों हुआ है ये, शायद गर्मी की वजह से हुआ। मैं कुछ भी नहीं खा रही फिर भी हो गया, पता नहीं यार। माता रानी बनने बचा लिया आज तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात में हम लोग बहुत लेट सोए थे, क्योंकि अनिल का ऑफिस ही था 2:30 बजे तक तो। और ये भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी बना रही हूँ लक्ष्य के लिए, क्योंकि लक्ष्य को भिंडी बहुत पसंद है। थोड़ी सी बाकी थी, ख़राब हो जाती, तो मैंने सोचा भिंडी बना देती हूँ। भिंडी में प्याज बहुत ज़्यादा डलती हैं, और लाल मिर्ची कम, हरी मिर्ची में ज़्यादा डालती हूँ। लोहे की कढ़ाई है, आप लोग देख सकते हो, जो कि मैं यूज करती हूँ खाना बनाने के लिए। और आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी। तो मैंने अमूल की ये छाछ मंगाई हुई है 2, तो मैं कढ़ी बनाऊँगी। धनिया पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो अनिल धनिया भी लेके आए हैं, क्योंकि बिना धनिया के मुझे कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। कल मेरे से खाई भी नहीं जा रही थी लौकी की सब्ज़ी। और ये है मसाला, और चलिए तो बना लेते हैं। फिर ये भी बनाना है, साथ में कपड़े भी वॉश हो रहे हैं हमारे, तो कपड़े वॉश हो जाने दो। और देख सकते हो, और किचन का हाल दिखाती हूँ। देखो ब्रेकफास्ट के बर्तन कितने डले हुए हैं। ये कचड़ा है, तो इसको भी मैं साथ साथ में साफ़ करूँगी। और आज थोड़ा लेट हो गई मैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग 3:30 बजे सोए थे। मैं और अनिल दोनों ही 3:30 बजे सोए थे ना, इसलिए। तो चलिए बना लेते हैं हम सब्ज़ी दोनों। इसमें सब्ज़ी में भिंडी मिक्स करके, मसाला मिक्स करके इस छोटे वाले चूल्हे पर रख दूँगी, और इसमें बनाऊँगी मैं कढ़ी। तो हमारी कढ़ी मैंने छौंक दी है, और इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल के छौंका था, और पकौड़ी लास्ट में डालूँगी। ये धनिया पत्ती भी कट करके रख दी हैं, और हमारे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, देख सकते हो आप।
और ये अनिल आटा छान के रख के चले गए हैं, तो मैं लगाने जा रही हूँ आटा। ये मैंने मग ले लिया है, इसमें पानी लेके आटा लगाऊंगी। और ये हमारी थोड़ी सी भिंडी बन के हो चुकी हैं तैयार। और ये भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है, कुरकुरी भिंडी है। और आप लोगों ने ट्राई करी होंगी, अगर नहीं करी तो करके ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और बस अब मेरा काम क्या है, आटा लगाती हूँ और उसके बाद एक कढ़ी में तो अभी टाइम लगेगा, फिर पकौड़ियाँ बनाऊँगी। साथ में अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं हमारे, कल उसको कल वाले इशू तो ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम, इनको करने दो। और अभी हमारी मशीन में लगे हुए हैं कपड़े, तो ये हो रहे हैं कपड़े वॉश। थोड़ा सा मैं और है, लो घंटी बजा दी इसने भी। चलो इसको बंद कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो ये कपड़े भी वॉश हो गए हैं, मैंने हाथ से वॉश करे हैं क्योंकि नए वाले कपड़े ना मशीन में ख़राब हो जाते हैं, तो चलो उनको सुखाने डाल देते हैं। अभी मशीन में टॉवल वॉश हो रही हैं, क्योंकि टॉवल्स को मैं अलग वॉश करती हूँ, 4-5 टॉवल हैं, उनको एक साथ वॉश कर देती हूँ। आज मौसम मुझे थोड़ा ख़राब सा भी लग रहा है। तो ये मेरे कपड़े डले हुए हैं जो कि मशीन में मैंने वॉश करे थे सारे कपड़े। और ये हैं मेरे जो मैं मॉल गए थे ना, मेरे लक्ष्य के, बस इनके कपड़े मैंने वॉश नहीं किए, वरना सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए। ये अपने खुद से करेंगे नए वाले कपड़े, 2 शर्ट हैं 2 पैंट हैं, वो कर लेंगे। तो ये कपड़े डले हुए हैं, इनमें से देखती हूँ कौन से सूख चुके हैं, फिर डाल देती हूँ। मौसम गर्म बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन पत्ता भी नहीं हिल रहा, आप लोग देख सकते हो सामने आम का पेड़ है। तो चलो इनको मैं डाल देती हूँ, फिर उसके बाद टॉवल्स भी डाल दूँगी। और कपड़े वॉश करते करते मैंने जैसे बताया ना कि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो समय हो गया है 5। पैरों की हालत देख लीजिए आप, इतना काम किया है, खड़े खड़े इतनी स्वेलिंग आ गई है पैरों में, हद से ज़्यादा। और स्वेलिंग के साथ साथ दर्द भी होता है इसमें, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है बस कोई मालिश कर दे पैरों की। तो पैरों में हो गई है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि आंधी तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है। शाम तक तो ज़रूर हो जाएगी। और 2-3 दिन से अनिल बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा पा रहे हैं मेरी, थोड़ी बहुत कर रहे हैं बट प्रॉपर, क्योंकि उनका इतना ऑफिस वर्क है कि कल रात में 2:30 बजे तक उन्होंने ऑफिस का काम किया था। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे पिछले वाले ब्लॉग्स में कि दीदी आप अपनी सासू माँ को नहीं बुला रही हो क्या। और जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैं डिलीवरी के लिए घर जाऊंगी या यहीं करवाऊंगी, तो मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अनिल का ऑफिस का वर्क रहता है, फिर वो यहाँ पे अकेले रह जाएंगे और वहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे भी अगर मैं जाऊँगी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी अनिल की, क्योंकि मुझे कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें इस वजह से। और यहाँ पे मेरा प्रॉपर सब कुछ है, तो फिर यहीं पे मैं डिलीवरी करवाऊंगी। ये तो फाइनल है कि डिलीवरी मैं यहीं पे करवाऊंगी। और ऊपर से लक्ष्य की अभी तो छुट्टियाँ हैं, बट स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बच्चा हो भी गया वहाँ पर, मैं डिलीवरी करवा भी लूँगी, तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि तुरंत छोटे बच्चे को लेके तो आना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 6 घंटे की रास्ता है यहाँ के लिए घर से। तो कम से कम बच्चा 1 या 2 महीने को हो जाएगा, उसके बाद ही हम आ पाएंगे। तो लक्ष्य का स्कूल बहुत मिस हो जाएगा, इस वजह से हम लोग यहीं पे डिलीवरी करवा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही हूँ आपका। आप लोग बोल रहे थे सासू माँ को क्यों नहीं बुला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता, मतलब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे शायद इसकी बनती नहीं है क्या है ससुराल वालों से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है कि ससुराल में मेरे कोई नहीं है, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है ससुराल में मेरे कोई भी नहीं है, बस सास ससुर रहते हैं गाँव में। तो फिर पापा जी के लिए खाने की प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से मैं सोच रही थी कि देखो बच्चा होने के बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बड़े लोगों की, पहले इतनी नहीं पड़ती। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती तो अनिल करवा देते हैं। हाउस हेल्पर तो खैर अब मिल नहीं रही, अभी भी हम सर्च कर रहे हैं, अगर मिलती है वैसे ही हम लगवा लेंगे। तो बच्चा होने से पहले हम सोच रहे हैं कि डिलीवरी डेट डॉक्टर ने बता दी है, बट अभी सेकेंड अल्ट्रासाउंड होगा ना हमारा, उसमें कन्फर्म पता चल जाएगा, तो उसके आसपास ही हम मम्मी को बुला लेंगे। क्योंकि फिर खाने की आप लोग भी समझ सकते हो ना कितनी प्रॉब्लम होती है इस वजह से। और ना मम्मी भी आने के लिए तैयार है और हम भी बुलाने के लिए तैयार है। बट मैं ऐसा इस टाइम पे ऐसा नहीं सोच सकती ना कि अपने लिए ही सोचूं, अपने ससुर जी के लिए नहीं सोचूं। तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा ना कि वो फिर खाना वगैरह कैसे बनाएंगे, खाएंगे। वैसे वो बना लेते हैं अपने हाथ से, बट हम लोगों को लगता है ना कि यार आदमी तो कभी बनाएंगे, एक टाइम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मुझे बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि स्टार्टिंग में तो अभी तो मैं अकेली हूँ, ठीक है। लेट भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, अनिल भी हेल्प करवा देते हैं, लक्ष्य भी करवा देता है। लेकिन जब बेबी हो जाएगा तब मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ जब बेबी हो उससे थोड़ी दिन पहले ही बुलवा लूँ मैं। इस वजह से मैं सासू माँ को अभी नहीं बुला रही हूँ।
बुलाने के लिए। तो मैंने उनसे बोला था, घर पे गई थी ना शादी में, तब मैंने भी बोला था, वो भी राजी थी, बट प्रॉब्लम आ रही थी पापा जी के खाने की, इस वजह से। और रही बात बनने न बनने की, तो मतलब अच्छी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बनती है। और क्या बोलूँ, बस यही आपके जो कमेंट्स थे उनका जवाब है कि आप लोग भी बताना, क्योंकि बाद में भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, अभी स्टार्टिंग में इतनी नहीं पड़ती। और मायके से तो आपको पता ही है कि कोई आ ही नहीं सकता, मेरे पापा की प्रॉब्लम है और भाभी अकेली हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो मायके से तो कोई आ ही नहीं सकता इस वजह से। तो ससुराल से मेरी सासू माँ ही आएंगी और जल्दी ही आएंगी। देखो बस डिलीवरी की डेट जैसे ही सेकंड अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा तो मेरी सासू माँ आ जाएंगी, वही आएंगी घर से। तो चलिए, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और काम करते करते सच बताऊँ बहुत थक जाती हूँ। मुझे काम से कभी से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अब तो चलो प्रेगनेंसी में, और डॉक्टर ने भी मना किया, पर डॉक्टर ने काम की कभी मना नहीं किया, ना मुझे किया, ना वो कभी किसी को करती है। किसी की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो करता है, लेकिन हाँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि झुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बेबी बहुत नीचा है, इस वजह से और दर्द वर्द स्टार्ट हो जाता है मुझे ज़्यादा, मैं झुक जाती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ भारी वाला, इसलिए तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि भारी वाला काम मैं अनिल से करवा लेती हूँ। बट अब अनिल, मैं ये सोच रही हूँ अगर डिलीवरी हो जाएगी तो मतलब उस टाइम पे इतना काम रहा तो क्या होगा पता नहीं, बट उस टाइम पे भी इनको ऑफिस से छुट्टियाँ मिल जाएंगी, 10-12 दिन की तो मिलेंगी कम से कम। तो चलिए, आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो भी बातें थी मैंने बता दी, बस अब तो सासू माँ का वेट है, वो आएंगी, देखो कब आती हैं। और अभी मशीन चल रही है हमारी, कपड़े अभी तक वॉश नहीं हुए, मतलब कपड़े वॉश हो गए बट टॉवल्स वगैरह वॉश नहीं हुई है। और गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है और मेरे पैरों में स्वेलिंग कम ही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आपको लड़का होगा अगर स्वेलिंग है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की लड़कियां भी हुई हैं, उनके भी पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रही है। पता नहीं, कुछ टाइम और, थोड़ा समय और, लड़का लड़की का पता ही चल जाएगा क्या होगा कैसे होगा। ज़्यादा मैं सोच नहीं रही हूँ इस बारे में। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।